नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे। टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे चाइना की सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी की। दरअसल जिक्र तिब्बत का हो या फिर बात भूटान की जाए या फिर एक बार के लिए नजर डाली जाए साउथ चाइना सी पर या फिर गौर किया जाए एलएसी विवाद पर, इन तमाम मसलों के पीछे जिनपिंग की एक सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत वो लगातार पड़ोसी मुल्कों की जमीन पर कब्जा करने की फिराक में रहता है। चीन ने एक बार फिर से पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने वाली सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी में तेजी दिखाई है। दरअसल चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच एक तरफ पारंपरिक चारागाह जमीन पर भारतीय सेना ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए द्वारा सलामी स्लाइसिंग के लिए अहम इलाकों को निशाना बनाया गया है। और इन इलाकों को चीन ने पशुपालन करने वाली खानाबदोश जनजातियों के जरिए प्रभावित किया है। चीन ने अपने खानाबदोशों के लिए इन इलाकों को खोल रखा है और इन इलाकों में चीन के खानाबदोश पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की आंखों के तौर पर काम करते हैं, यानी इनके जरिए ही चीन भारत की जमीन पर निगरानी करता है और फिर कब्जा जमाने की फिराक में आ जाता है। भारत ने एक और जहां अपने खानाबदोश जनजातियों पर पाबंदी लगा रखी है, वहीं चीन ने उन्हें पूरी छूट दे रखी है। सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी चाइना का एक बहुत पुराना हथियार है, जिसके जरिए सदियों से चीन अपने साम्राज्य का विस्तार करता आया है। इसको दूसरे शब्दों में समझाया जाए तो वो ये इस तरीके से है कि कोई देश जब अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर छोटे छोटे सैन्य ऑपरेशन के जरिए या फिर दूसरी गतिविधियों के जरिए उसके इलाकों पर कब्जा करता है और फिर वहां पर आक्रमण करता है, इसे स्लाइसिंग पॉलिसी ही माना जाता है। 1962 में भी चाइना ने इसी का इस्तेमाल किया था। 1962 की चीन की साजिश किसी से छिपी नहीं है और अब ये पूरी दुनिया जानती है कि चीन ने सलामी स्लाइसिंग रणनीति के सहारे न सिर्फ भारत बल्कि भूटान, तिब्बत जैसे देशों के लिए भी मुसीबत खड़ी करी है और उसके अवैध निर्माण इसकी जीती जागती निशानी है। सच तो यह है कि चीन रणनीति के तहत ऐसे मौसम में दूसरे देशों की जमीन पर अपनी खानाबदोश जनजाति को उतारता है जब हालात आमतौर पर मुश्किल होते हैं। ऐसे में दूसरे देश की पेट्रोलिंग ऐसे वक्त में अपेक्षाकृत कम होती है। ऐसे हालात का फायदा उठाकर चीन वहां पहले सैनिकों को भेजता है और फिर कब्जा जमाकर अवैध इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने लगता है। आपको बता दें कि 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से भारत पारंपरिक चरवाहों की भूमि पर प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन चीन कहां मानने वाला है, उसकी एक करतूत जारी है। बहरहाल भारत चीन से साझा अपनी सीमा पर कड़ी नजर बनाए हुए है और दुश्मन ड्रैगन की हर चाल से निपटने को पूरी तरह से तैयार है, सक्षम है। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में टीवी 9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।